नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सोनी एक बार फिर से आप सभी का इंजीनियर्स चैप्टर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एस जी यादव और राकेश यादव के हर एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को। और अभी हमने हमारा टाइम एंड वर्क कंप्लीट किया है और अब हमें जो पढ़ना है वो है पाइप एंड पिस्टन, यानी कि पाइप और टंकी। देखिए दोस्तों, हमें पढ़ना है पाइप और टंकी। ये बिल्कुल हमारा पूरा बेस्ड है टाइम एंड वर्क पे, मतलब टाइम एंड वर्क के सभी कॉन्सेप्ट हमें पाइप और टंकी में यूज होंगे। टाइम एंड वर्क में दोस्तों हम क्या करते थे, यहाँ पर रहता था तीन व्यक्ति काम करते थे, एक हो गया ए, एक हो गया बी और एक हो गया सी। तो यहाँ पर भी अब व्यक्ति नहीं, अब क्या करेंगे, अब पाइप वर्क करेंगे, मतलब पाइप पानी को भरेंगे। किसमें भरेंगे? टंकी में भरेंगे। पाइप जो पानी भरेंगे किसमें भरेंगे? टंकी या हौज में पानी भरेंगे। अब इसमें बोल सकते हैं कि ए पाइप किसी टंकी को भर सकता है, बोल दे उसी के आगे कि बी पाइप उसी टंकी को कुछ टाइम में भर सकता है। अगर हमसे कहा जाए कि वो टंकी को भर रहा है तो हम उस टाइम पे लगाएंगे प्लस। अगर हमसे बोल दे कि ए पाइप किसी टंकी को कुछ टाइम में भर सकता है और बी उसी टंकी को कुछ टाइम में खाली कर सकता है, तो हम लगाएंगे ए भर रहा है तो प्लस, लेकिन बी खाली कर रहा है तो माइनस। और अगर हमसे कह दिया जाए कि ए और बी दोनों पाइप कुछ कुछ समय में टंकी को खाली करते हैं, तो हम ले सकते हैं ए माइनस और बी माइनस। मतलब कि जैसा जैसा हमें क्वेश्चन में बोला जाएगा वैसा वैसा हम क्वेश्चन की सॉल्यूशन को फिल करते जाएंगे। दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमें जो ये तीनों काम करते थे वो हमारा होता था टोटल वर्क। यहाँ पर भी जो ये काम करेंगे वही हमारा होगा टोटल वर्क। और वो क्या होगा? वो होगी एक्चुअल में टंकी की क्षमता। क्या होगी? टंकी की क्षमता होगी। दोस्तों वैसे ही हमने इसमें अपने पूरे क्वेश्चंस जो हैं वो हमने LCM और MDH मेथड से सॉल्व किए थे। तो यहाँ पर भी हमें LCM और MDH मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दोस्तों इन दोनों टॉपिक्स में कोई डिफरेंस नहीं है, जो भी थोड़ा सा बहुत डिफरेंस होगा मैं तुरंत आपको बताते चलूंगा, बाकी डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप जैसे इसको सीखा वैसे इसको सीखते आइए, आपसे खुद ब खुद क्वेश्चन बनते जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ। तो दोस्तों हमें क्वेश्चन में दिया गया है दो टोटियां एक हौज को क्रमशः 80 मिनट तथा 120 मिनट में भर सकती हैं। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरा हौज कितने मिनट में भर जाएगा? दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि दो टोटियां, एक हो गया ए और एक हो गया बी, दोनों क्या कर रहे हैं? भर रहे हैं। तो यहाँ पर हम प्लस लगा देंगे। एक 80 मिनट में भर रही है और एक 120 मिनट में भर रही है। और क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि अगर दोनों टोटियों को खोल दिया जाए तो वो कितने मिनट में भर जाएगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ का हम क्या कर लेते थे? एलसीएम मेथड पहले, मतलब एलसीएम मेथड को हम फॉलो करेंगे। और एलसीएम क्या होगा इसका? देखिए एलसीएम जिनसे नहीं बनता है कोई दिक्कत नहीं, अभी सीख लेते हैं। देखिए 80 है और 120 है, दोनों में बड़ा क्या है? दोनों में बड़ा है 120। ठीक है, अब हम 120 का टेबल पढ़ेंगे। 120 का टेबल उस कंडीशन तक पढ़ेंगे जब तक कि दोनों डिवाइड ना हो, जब तक कि 80 और 120 डिवाइड ना हो जाए। देखिए अगर हम 120 का दो बार टेबल पढ़े तो क्या हो जाएगा? 240, और 240 से 80 भी डिवाइड कर देगा तो ये हमारा एलसीएम हो गया। और यही क्या होता था? यही हमारा होता था टोटल वर्क। और यहाँ पे अब ये क्या होगा? ये हो गया कैपेसिटी, टंकी की क्षमता। ये टंकी की क्षमता होगी। अब देखिए यहाँ पर ए की क्षमता क्या हो जाएगी? 240/80, मतलब 3 यूनिट पर मिनट। और बी की क्षमता क्या हो जाएगी? 2 यूनिट पर मिनट। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों टोटियों को खोल दिया जाता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता था इसका W बराबर E इंटू डी। यहाँ पर W हमारा क्या है? टोटल वर्क 240 यूनिट। और यहाँ पर क्षमता क्या है? दोनों को खोला जा रहा है, मतलब दोनों की क्षमताएं ऐड होगी। दोनों की क्षमता क्या हो गई? 3 और 2 5, 5 इंटू डी, मतलब यहाँ पर क्या आ गया? 48 मिनट में वो टंकी भर जाएगी। दोस्तों यही हमारा आंसर है। और दोस्तों जिसने अभी तक टाइम एंड वर्क नहीं पढ़ा है वो पहले टाइम एंड वर्क को जाकर पढ़े, फिर इसको पढ़े, तो उससे क्या होगा कि आपको बहुत जल्दी ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ।
दोस्तों जो हमें अगले क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में कहा गया है ए बी सी तीन पाइप एक टंकी को अलग अलग 12 घंटे, 15 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी टंकी कितनी देर में भर जाएगी। दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है कि तीन पाइप हैं, एक ए, बी और सी, तीनों टंकी को क्रमशः 12, 15 और 18 घंटे में भर सकते हैं। 12, 15 और 18 घंटे में भर सकते हैं। तो अगर तीनों को खोल दिया जाए तो वह टंकी कितनी देर में भर जाएगी। दोस्तों इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 180। ठीक है, यहां से ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, 180 बाय 12 मतलब 15। सेम बी की क्षमता क्या हो जाएगी, 180 अपॉन 15 मतलब 12 यूनिट पर घंटे। और सी की क्षमता क्या हो जाएगी, 180 अपॉन 18 मतलब क्या हो जाएगी, 10 यूनिट पर घंटा। ओके दोस्तों, अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी, मतलब तीनों की क्षमता ऐड होंगी। अब इसका फॉर्मूला क्या होता था, W बराबर E इंटू डी। यहाँ पर W हमारा ये क्या होता था, यही हमारा है टोटल वर्क और यही है टंकी की क्षमता। तो देखिए यहाँ पर टोटल वर्क हमारा कितना है, 180 यूनिट, और हमें तीनों कितना करके दे रहे हैं, 15, 12, 27 और 10 37, मतलब 37 यूनिट एक बार में हो रहा है। और डी देखिए, डी बराबर 180 अपॉन 37, ये 4 बार में कट जाएगा। 37 चौके कितना होता है, 148, और कितना हमारा बचा रिमाइंडर, हमारा बचा 32 अपॉन 37 ये मिनट। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा 4 सही 32/37 घंटे में टंकी भर जाएगी। दोस्तों यही आंसर है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जो हमें अगले क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि दो नल एक भरे तालाब को क्रमशः 20 घंटे और 25 घंटे में खाली कर देते हैं। यदि दोनों को एक साथ चालू किया जाए तो भरा तालाब कितनी देर में खाली हो जाएगा। दोस्तों देखिए अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम टंकी को भर रहे थे, मतलब किसी खाली चीज को भर रहे थे। लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें तालाब को खाली करना है, मतलब अब हमें भरी चीज को खाली करना है। मतलब उस टाइम हम दोनों टाइम पे प्लस कर रहे थे, अब क्या करेंगे, दोनों टाइम पे माइनस। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है दो पाइप है, एक और दोनों क्रमशः 20 मिनट और 25 मिनट में तालाब को खाली कर देते हैं, और दोनों को चालू किया जाए तो तालाब कितनी देर में खाली हो जाएगा। देखिए खाली कर रहे हैं मतलब दोनों को निकासी कर रहे हैं, मतलब यहाँ क्या होगा, माइनस करवा लेंगे। देखिए अब यहाँ पर एलसीएम क्या होगा, दोनों में से बड़ा नंबर क्या है, दोनों में से बड़ा नंबर है 25। अब 25 और 20 का अगर हमें एलसीएम लेना है तो हम 25 का टेबल उस कंडीशन तक पढ़ेंगे जब तक दोनों डिवाइड ना हो जाए। मतलब 25 चौके 100, 100 जो है 100 20 भी डिवाइड कर जाएगा और 25 से डिवाइड कर ही रहा है, तो 100 क्या हो गया, उसका एलसीएम हो गया। और ये क्या हो गया, यही हो गया टोटल वर्क, यही हो गया हमारा तालाब की क्षमता जो कि हमें खाली करना है। देखिए यहाँ से ए की क्षमता क्या हो जाएगी, 100/20 मतलब 5, और बी की क्षमता क्या हो जाएगी, 100/25 मतलब 4 यूनिट पर घंटा। देखिए अब यहाँ पर हमारा टोटल वर्क क्या था, फॉर्मूला क्या था, W बराबर E इंटू डी। ठीक है, अब देखिए अब हमें यहाँ टोटल वर्क क्या हमारा 100 यूनिट, और दोनों को खाली करना है, मतलब 5 और 4 मतलब 9 यूनिट प्रति घंटे का काम हो रहा है, 9 यूनिट प्रति घंटे। और डी हमें निकालना है टाइम, डी बराबर 100/9 मतलब डी बराबर क्या आ गया, 11 सही 1/9, मतलब 11 सही 1/9 घंटे में वो तालाब पूरा खाली हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जो हमें अगले क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक नल किसी टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है, दूसरा नल उसी टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल को एक साथ चालू किया जाए तो टैंक कितनी देर में खाली हो जाएगा। दोस्तों देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि एक नल जो है किसी टैंक को 1 घंटे में और दूसरा उसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। मतलब एक क्या है 1 घंटे में और
दूसरा क्या है 30 मिनट में। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, यूनिट्स दोनों चेंज है, दोनों हम कॉमन यूनिट कर सकते हैं। घंटे को हम क्या कर लें, मिनट में बदल लें। मतलब ये क्या होगा 60 मिनट में खाली कर रहा है और ये 30 मिनट में खाली कर रहा है। देखिए अब हम यहाँ करेंगे एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होगा यहाँ पे 60 और 30 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा 60। अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया, ये हो गई उस टैंक की क्षमता। यही हमारा क्या हो गया, ये होगा हमारा टोटल वर्क। देखिए यहाँ पर ए की क्षमता क्या हो जाएगी 60/60 मतलब 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 60/30 मतलब 2। इसकी क्षमता ए की क्षमता 1 हो गई और बी की क्षमता 2 हो गई। और क्या कहा जा रहा है, दोनों खाली किए जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए दोनों खाली कर रहे हैं तो मतलब ये भी माइनस और ये भी माइनस। ठीक है, यहाँ पर हमारा टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या था, W बराबर E इंटू डी। यहाँ पर टोटल वर्क कितना है हमारा 60 यूनिट, और यहाँ पर ए की क्षमता है 1 और बी की क्षमता है 2, दोनों मिलकर कर रहे हैं इसलिए तीनों जुड़ जाएंगे। 1 और 2 मतलब 3 इंटू डी, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 60/3 मतलब डी बराबर 20, और क्या होगा 20 मिनट, मतलब वो टैंक 20 मिनट में खाली हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि बराबर क्षमता के 15 पंप किसी टैंक को 7 दिन में भरते हैं, तो टैंक को 15 दिन में भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंपों की जरूरत होगी। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये हमें MDH वाले कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। हमने MDH पिछले टॉपिक मतलब टाइम एंड वर्क में हमने MDH पढ़ा हुआ था। जिनको याद है वो को अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है वो वहां जाकर देख सकते हैं, और यहाँ पर भी मैं MDH का थोड़ा सा रिवाइज करा दूंगा। देखिए MDH में क्या था, W बराबर M इंटू D इंटू H। देखिए यहाँ पर मतलब M1 D1 H1 इक्वल्स टू M2 D2 और H2। ये क्या हो गया, ये हो गया मैन मतलब काम करने वालों की संख्या। ये क्या हो गया, ये हो गया डे मतलब दिन, कितने दिन हमें यूज हुए हैं, और ये क्या हो गया आवर्स मतलब घंटे। ठीक है, इसको हम और लिख सकते हैं M इंटू डी M1 D1 बराबर M2 D2। अगर हमें जहां पर घंटे नहीं दिए गए हैं वहां पर हम केवल क्या यूज करेंगे M1 D1 M2 D2, मतलब जैसा जैसा हमें दिया जाएगा वैसा वैसा हम फॉर्मूले को उठाकर यूज कर लेंगे। इसी की जगह अगर हमें D ना देकर घंटे दिए जाए तो हम यूज कर सकते हैं M1 H1 इक्वल्स टू M2 और H2, मतलब हम ये भी यूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया हम वो देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है बराबर क्षमता के 15 पंप किसी टैंक को 7 दिन में भर सकते हैं। मतलब 15 पंप किसी टैंक को 7 दिन में भर सकते हैं, और आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि टैंक को 5 दिन में भरने के लिए, मतलब टैंक को 5 दिन, मतलब यहाँ पर D2 क्या दे गया 5, टैंक को 5 दिन में भरने के लिए अतिरिक्त पंपों की जरूरत कितनी पड़ेगी, कितने अतिरिक्त पंप की जरूरत पड़ेगी। मतलब अतिरिक्त मतलब क्या, जितने हैं उससे ज्यादा। अब देखिए यहाँ पर दिनों की संख्या कम कर देगी, मतलब काम करने वालों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, तो वही बढ़ाना है कितनी। देखिए यहाँ पर 15 तो थे, मतलब हमें और x की जरूरत पड़ेगी। देखिए अब हम इसको फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। यहाँ पर ये क्या हो गए, ये काम करने वाले मतलब ये m हो गया और ये d दिए गए हैं, मतलब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे M1 D1 M2 D2 ये वाला। देखिए हम यहाँ पर M1 D1 इक्वल्स टू M2 D2 ये यूज करते हैं। यहाँ पर हमें क्या दिया गया, M1 कितना दिया गया है 15, D1 कितना दिया गया है 7 इक्वल्स टू M2 क्या होगा हमारा 15 प्लस x अतिरिक्त पंप, मतलब 15 तो होंगे और उससे ज्यादा मतलब x ज्यादा होंगे, x अतिरिक्त होंगे, और D2 कितना हो रहा है 5। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 5 या 15 7 या 21 बराबर 15 प्लस x। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 6, मतलब हमें 6 पंप अतिरिक्त लग रहे हैं। और अगर हमें क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि हमें कुल कितने पंप लगेंगे, तो कुल कितने लगेंगे 15 और 6, मतलब हमें कुल 21 पंपों की जरूरत होगी। मतलब जैसा क्वेश्चन पूछेगा हमें वैसा ही आंसर देना है, जैसे जैसे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स होगी वैसा वैसा हम आंसर देंगे। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है और क्वेश्चन में कहा गया है कि एक टंकी एक नल के द्वारा 12 घंटों में एवं दूसरे नल के द्वारा 8 घंटों में भरी जा सकती है। उन्हें दो सही 1/2 मतलब कि 2.5 घंटों तक खुला रखा जाए तो टंकी का भरा हुआ भाग कितना होगा। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक नल एक टंकी को 12 घंटे में और दूसरा उसे 8 घंटे में भर सकता है, 8 घंटे में भर सकता है। और क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि अगर उसे 2.5 घंटे मतलब 2 सही 1/2 मतलब 5/2 घंटों तक खोला रखा जाए तो कितना भाग भर जाएगा। देखिए यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम 12 भाग का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा 24। 24 कैसे, हमने 12 का उस कंडीशन तक टेबल पढ़ा है जब तक कि दोनों डिवाइड नहीं हो गए। तो यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। यहाँ पर 24/12 मतलब इसकी क्षमता क्या आ गई, 2 यूनिट। और यहाँ पर 24/8 मतलब इसकी क्षमता क्या आ गई, इसकी आ गई 3 यूनिट। अब देखिए यहाँ पर हमें कितना टोटल वर्क करना है, 24 यूनिट वर्क करना है। मतलब यहाँ पर हमारा टोटल वर्क होता है, लेकिन हमें 12 वो भाग देखना है। इसकी 1 घंटे की क्षमता क्या हो गई, 2, और इसकी 1 घंटे की क्षमता क्या हो गई, 3। मतलब 1 घंटे की क्षमता अगर दोनों की देखा जाए A + B की तो कितनी हो गई, 5 यूनिट। और क्वेश्चन में हमें बोला अगर हम इसको 2.5 घंटे तक खुला रखें तो कितना भाग भर जाएगा। अब देखिए 1 घंटे में कितने यूनिट भर रहे हैं, 5 यूनिट। और हमें कितने घंटे तक खोला रखना है, हमें 2.5 घंटे मतलब 5/2 घंटे तक खोला रखना है। तो हम दोनों साइड 5/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम यहाँ पे 5/2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5/2 घंटे मतलब 2.5 घंटे। और अगर यहाँ पर हम 5/2 का मल्टीप्लाई कर दे तो मतलब क्या हो जाएगा, 25/2 यूनिट। ये क्या है, ये हमारा भाग भरा हुआ है, लेकिन कितना भरा हुआ है टोटल भाग हमें वो निकालना है, ये वो नहीं है। देखिए हमें जब भी टोटल में से कुछ भाग निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं, उस भाग को भाग अपॉन टोटल ये करते हैं। देखिए यहाँ पर भी हम वही करेंगे, हमारे अभी कितना भाग भरा हुआ है, 25/2, और हमें टोटल में से निकालना है, टोटल में से हमने कितना भाग भर लिया है तो अपॉन टोटल। टोटल हमारा कितना था, टोटल हमारा था 24। तो देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हम किसका किसमें मल्टीप्लाई करें। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा बड़ा डिवीजन। बड़ा डिवीजन में अब अगर 25 के अपॉन में 2 है तो हम 24 के अपॉन में भी कुछ रख सकते हैं। ऐसी वैल्यू रखते हैं जो प्लस माइनस कुछ ना हो। देखिए हमने यहाँ पर अपॉन 1 रख दिया, कोई चेंजेस नहीं आया। अब देखिए इसकी एक ट्रिक है कि हमें सबसे नीचे वाले के साथ सबसे ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करते हैं और बीच वाले का बीच वाले के साथ। मतलब एक का अगर हम 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 25, और बीच वाले का बीच वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 24 × 2 48। दोस्तों 25/48 भाग ही भरा हुआ है और यही हमारा आंसर है। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है और अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि टंकी की तली में छेद होने के कारण एक नल किसी टंकी को भरने में 36 घंटे अतिरिक्त का समय लेता है, जबकि छेद की क्षमता नल से आधी है, तो नल द्वारा टंकी को भरने का सही समय कितना होगा। दोस्तों क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक टंकी में तली में छेद होने के कारण एक नल से कितना 36 घंटे अतिरिक्त समय लगता है। दोस्तों देखिए मान लीजिए ये टंकी है, ठीक है, टंकी में ये एक नल है और नल से पानी गिर रहा है। अब वो बोल रहा है कि जितना भी समय लगता है इसको उससे 36 घंटे अतिरिक्त, और यहां से मान लेते हैं एक छेद हो गया है तो छेद से पानी चू रहा है, तो इसमें क्या होगा कि छेद होने के कारण अब क्या लगता है 36 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं। मान लेते हैं अगर इसको x लगता है तो इसको कितना लगता है x + 36। अगर इसको 10 घंटे लगते होते तो इसको कितना लग सकता है 10 + 36, मतलब इसको 40 घंटे लग रहे थे। मतलब जितना भी नल को टाइम लगता है उससे 36 घंटे एक्स्ट्रा इसको अब भरने में लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पानी चू भी रहा है। देखिए दोस्तों अब क्वेश्चन में उसके बाद प्रश्न में कहा गया है कि छेद की क्षमता नल की क्षमता से आधी है। मतलब छेद मतलब क्या, अगर हमने इसको A मान लिया और इसको अगर हमने B मान लिया तो जो छेद की क्षमता है वो नल की क्षमता से आधी है। मतलब B = A/2 और यहाँ पर क्षमता का रेशो क्या आ गया,
b अपॉन a बराबर 1/2, b अपॉन a बराबर 1/2। और दोस्तों हमने क्षमता का कॉन्सेप्ट हमने पिछले अपने टाइम एंड वर्क में ही पढ़ा था। उसमें हमें क्या होता था कि एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे का प्रोपोर्शनल होते थे। मतलब अगर ये हमारी क्षमता हो गई तो यहाँ पर इनको टाइम क्या हो जाएगा टाइम हो जाएगा 2 और 1। देखिए अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, टाइम डिफरेंस क्या दिया गया है। यहाँ पर टाइम डिफरेंस क्या दिया गया है, ये x प्लस 36 और ये x अगर हमने घटा दिया तो x माइनस हो गया, केवल क्या है यहाँ पे टाइम का अंदर 36। और यहाँ पर क्या आता है, 2 में से 1 गया 1 बराबर 36, तो 2 बराबर 72 और 1 बराबर 36। हमें प्रश्न में पूछा गया है कि नल द्वारा टंकी को भरने का सही समय क्या है, तो नल द्वारा टंकी को भरने का सही समय 36 घंटे। और अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि छेद से पानी कितने समय में निकल पाएगा, तो छेद से पानी कितने 72 घंटे में निकल पाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा, और जो भी अगर आपको अभी तक डाउट्स आते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।